नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ तमाम कंटेंट लाता रहता हूं। आज हम अपना बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैट्रिसेस को कंप्लीट किया था वन शॉट के अंदर, लेकिन आज हम डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। डिटर्मिनेंट के मल्टीपल आई थिंक आपके 2 या 3 पार्ट आएंगे। ये पहला पार्ट रहेगा जहां पे आज हम इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट देखेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डेफिनेशन कैसे निकल के आती है, डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, और बुनियादी तौर पे आपकी जो पहली एक्सरसाइज है हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बेसिक सी बातें हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऐसे दो टॉपिक्स हैं जो कलेक्टिवली आपके सिलेबस में डाले जाते हैं, इकट्ठा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कॉन्जुगेटिव टर्म्स में डाले जाते हैं। मैट्रिक्स के बिहाफ पे ही आप लोग डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हो, यानी कि कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो किससे जुड़े हुए हैं, डिटर्मिनेंट से जुड़े हुआ है। बहरहाल इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज देख लेते हैं आज हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है अपनी इस वीडियो में, अपने इस लेक्चर में। मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मतलब मैट्रिक्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट होता क्या, तमाम डिटर्मिनेंट से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट है उनकी मालूमात हासिल करेंगे। माइनर्स और को फैक्टर्स निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, और आगे हम बात करेंगे दो टाइप की मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, यहां तक आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बेसिकली डिटर्मिनेंट से। अब आपका पहला सवाल, पहली जो चीज आपके दिमाग में आती है वो यही आती है कि सर इस डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है, असल में डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, डिटर्मिनेंट की पहले तो आप लोग रिप्रेजेंटेशन समझिएगा। डिटर्मिनेंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई कई किताबों में हम सोल्व करते हैं डेल्टा। ये क्या है आपका, ये आपका सिंबल है, किसका सिंबल है, ये आपका डेल्टा का है, ठीक है। तो ये भी आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जैसे कोई भी आपकी मैट्रिक्स है, अगर मैं उसके मोड लगा दूं तो ये भी आपका डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मैट्रिक्स के आगे मैं डीईटी डॉट लिख दूं तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो भी आपका डिटर्मिनेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, यानी कि आपके पास कोई मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। अब मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे कैसे डिटर्मिनेंट निकाल पाओगे। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात मैं करता हूं, एक मैट्रिक्स आप लोग ले लीजिए, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। हम 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसका मेंशन कर दिया है ऑर्डर 2x2, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट आप लोग ले लीजिए 1 2 3 एंड 4। जब भी आप लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब करना क्या है, देखिए आपका जो आप इसको एक्सपेंड करते हो अलोंग द रो, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 रोज है। आपकी पहली रो में आपका 1 और 2 आता है, दूसरी रो में 3 और 4 आता है। ये सारी बातें हम लोग मैट्रिक्स में कर चुके हैं। तो जब भी आप लोग डिटर्मिनेंट सोल्व करते हो तो अलोंग द रो करते हो। अगर आप लोग किसी भी रो के अलोंग, जब आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे निकालना चाहे तो आपको करना क्या है, पहले एलिमेंट को पकड़ लेना है, जैसे मैंने पहला एलिमेंट पकड़ा। क्लियर है, या फिर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। आप 1 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ऊपर से नीचे आते हैं तो पॉजिटिव साइन रहता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव साइन रहता है, माइनस हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 2 से। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर, इन शॉर्ट आपके पास कोई ना कोई क्या गिवन होगा, आपका एक मैट्रिक्स गिवन होगा। उसी मैट्रिक्स के बिहाफ पे आप लोग क्या फाइंड आउट करते हो, उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हो। क्लियर, तो बहुत बेसिक सी बातें थी, डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, ये तो 2x2 की मैट्रिक्स थी, बहुत सिंपल था। अगर होता क्या है 3x3 की मैट्रिक्स। अच्छा, जब भी आप लोग डिटर्मिनेंट सोल्व करते हो ना, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां पे आपके नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपको यहाँ पे करीब करीब इक्वल देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है। जब भी आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना आसान होता है। लेकिन
होता क्या है असल में, कई बार हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स आ जाती है, तो 3x3 की मैट्रिक्स को हमें एक्सपेंड ही करना पड़ता है। क्लियर, हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। एक एग्जांपल से समझते, देखिएगा कैसे करते। कोई भी मैट्रिक्स में 3x3 की मैट्रिक्स ले लेता हूं ताकि हम इसको सोल्व कर पाए। यहां पे हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 की एलिमेंट है 1 2 3 0 1 0 0 0 1। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब होगा क्या, हम इसको अलग अलग रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहली रो है ये वाली, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पहली रो में आपका 1 2 एंड 3 एग्जिस्ट करता है, दूसरी रो में 0 1 एंड 0 एग्जिस्ट करता है, तीसरी रो में 0 0 और 1 एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग। आप लोग क्या कह दीजिएगा, R1। आपको किसके अलोंग एक्सपेंड करना है, R1 के अलोंग इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हो तो कैसे करना, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले एलिमेंट को छोड़ दीजिए, पहली रो के पहले एलिमेंट को जब आप छोड़ेंगे तो देखिए इसी रो को छोड़ दीजिए, इसी कॉलम को छोड़ दीजिए, एक 2x2 का आपका मैट्रिक्स बच जाएगा। कौन सा बचा 2x2 का मैट्रिक्स, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाले 4 एलिमेंट बच गए। इसी रो को छोड़ना है, इसी कॉलम को छोड़ना है। तो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 1 नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, 0 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 0 से। क्लियर, तो पहली स्टेप आई होप कि आपको समझ में आई होगी कैसे करना। देखिए पहले एलिमेंट को भी पकड़ेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को भी पकड़ेंगे, तीसरे एलिमेंट को भी पकड़ेंगे। जिस रो के अलोंग आपको एक्सपेंड करना है, जिस एलिमेंट को पकड़ा उसकी रो वाले एलिमेंट छोड़ दीजिए, उसके कॉलम वाले एलिमेंट छोड़ दीजिए। अब बच गया वो आपका 2x2 का मैट्रिक्स बचेगा, उसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए जब भी एलिमेंट को पकड़ते हैं तो आपका ऑर्डर चलता है प्लस माइनस प्लस। क्लियर, यहाँ पे क्या है आपका प्लस माइनस और प्लस, ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए जो ये था आपका +1 था, अब 2 को पकड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 और मल्टीप्लाई करिए। देखिए इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को छोड़ देना है। क्लियर, क्या बताया मैंने, इस रो को छोड़ देना है और इस कॉलम को। 0 की मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर, अब ऐसे ही आप लोग 3 को पकड़ लीजिए। जब आप लोग 3 को पकड़ेंगे तो प्लस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई भी 0 से और 0 की 1 से 0, यानी कि सारा क्या हो गया 0। यहाँ पे आ गया केवल और केवल 1। यहाँ पे कितना आ गया आपका 1, क्योंकि ये तो आपका -0 हो गया, ये प्लस का 0 हो गया, तो टोटल ओवरऑल आंसर कितना आ गया आपका 1। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, डिटर्मिनेंट निकल के आ गया। क्लियर, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देखिए दोबारा मैं एक बार बता देता हूं, जिस रो के अलोंग आपको एक्सपेंड करना है उसके एक एक एलिमेंट को पकड़िए। ऑर्डर क्या रखना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस से शुरू करना है, ठीक है। प्लस के बाद माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। एक बात तो ये होगी। अभी क्या समझा हमने जिस एलिमेंट को उठा रहे हो उसी उसके रो के और उसके कॉलम के सारे एलिमेंट छोड़ दो, बच गई 2x2 की मैट्रिक्स, उसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपल है, डिटर्मिनेंट निकालना बेहद आसान है। अगर आप लोगों ने क्या सीख लिया, अगर आप लोगों ने पहले एक्सपेंडिंग सीख लिया, अगर आप लोगों ने एक्सपेंडिंग सीखा हुआ है, मैट्रिक्स की कुछ बेसिक्स पता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इजीली डिटर्मिनेंट को निकाल पाएंगे। क्लियर, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे अगर आपको मैट्रिक्स को जैसे डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल तो कुछ इस तरीके का होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है, जैसे 1 2 3 एंड 4। कई बार क्या होता है, हम ऐसे भी लिख देते हैं, मोड की टर्म में एलिमेंट को लिख देते हैं। मोड की टर्म में एलिमेंट जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 एंड 4। क्लियर, इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आपके मैट्रिक्स की बात हो रही है। क्लियर, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना, मैट्रिक्स का कंक्लूजन कहाँ पे निकलता है और डिटर्मिनेंट का कंक्लूजन कहाँ पे निकलता है। तो ये बहुत बेसिक और बुनियादी तौर पे डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन थी, डिटर्मिनेंट को निकालने की हमने जो एक तरीके से टेक्निक्स है उनको सीखा। अब थोड़ा आगे चलते, देखिए यहाँ पे अब मैट्रिक्स है, अलग अलग तरीके की मैट्रिक्स हमने पढ़ी, डिफरेंट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स मैंने लास्ट वीडियो में कवर कराया था। अब उन मैट्रिक्स का जब आप लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात है, जब भी अगर आपकी मैट्रिक्स कैसी है, पहली तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला और वो 0 के इक्वल आया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कितना है 0 के इक्वल आया, तो आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगी। लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ आ गया, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो नॉन सिंगुलर कहलाएगी। क्लियर, तो अगर आपकी बात होती है सिंगुलर मैट्रिक्स की, तो अगर आपकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है आपका 0,
यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मीनिंग होता है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकाले तो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के। अगर जीरो के इक्वल आता है तो वो क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो के अलावा पूछा जाए, यानी कि अगली मैट्रिक्स कौन सी होगी आपकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या करना होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी डिटर्मिनेंट निकालना है। अब वो जीरो के बराबर नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्या नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। देखिए इसकी वैल्यू या तो आपकी पॉजिटिव आएगी, यानी कि आपकी 1 2 3, या फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो होगी तो वो किस कैटेगरी में चले जाएगा, सिंगुलर की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर नॉन सिंगुलर है तो वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर? आई होप कि ये बातें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, इनका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, आपके डिटर्मिनेंट से। जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसके बिहा पे आप लोग बताएंगे कि आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब थोड़ा आगे चले तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखिए माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना बेहद आसान है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। माइनर्स और कोफैक्टर्स का अपना रिलेशन है। देखिए जैसे मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, माइनर्स निकालना सीखिए। जैसे मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली है जो उसका ऑर्डर है हमारे पास 2x2, यानी कि हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। क्लियर? ये आपकी मैट्रिक्स है। अब हमें अगर इनके माइनर्स निकालने हैं तो देखिए माइनस का क्या मतलब है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपके पास अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट की पोजीशन है। इस एलिमेंट की पहला रो है, पहला कॉलम है, पहला रो है, दूसरा कॉलम है। ऐसे अगर आप 3 की पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो दूसरी रो पहला कॉलम, और 4 की पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो दूसरी रो दूसरा कॉलम है। ऐसे ही आप लोग हर एक एलिमेंट के इक्विवेलेंट आप लोग माइनस निकालेंगे, कैपिटल एम से लिखेंगे माइनर। क्लियर है? अब माइनर का जैसे मैं कहता हूं 1 1 निकल आएगा, यानी कि पहली रो पहला कॉलम। ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 आपका सॉरी यहाँ पे दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे 2 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए निकालना कैसे है, M11 निकालना है, पहली रो और पहला कॉलम, इस एलिमेंट को पकड़ लिया तो इसकी रो को छोड़ देंगे, इसके कॉलम को छोड़ देंगे, कौन बच गया, प्लस का 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका प्लस का 4। क्लियर? ऐसे ही अगर आपको 2 1 निकालना है, 2 1 मतलब ये वाला एलिमेंट निकाला, 3 पे बात करनी है तो 3 की रो छोड़ दीजिए, 3 का कॉलम छोड़ दीजिए, कौन बच गया, 2, तो किसका है, प्लस का 2 है। ठीक है, तो ये माइनर निकल आया, क्या निकला है, माइनर। ऐसे ही अगर आप लोग कहेंगे पहली रो दूसरा कॉलम, एलिमेंट कौन है आपका 4, तो ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, प्लस का 3 बच जाएगा। क्लियर? अब ऐसे ही अगर आप लोग निकालना चाहते हैं माइनस ऑफ 2 2 का मतलब आपका ये एलिमेंट, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, आपका क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो देखिए ये आपने क्या निकाल दिए, ये सारी क्या निकाल दी आप लोगों ने, ये आपने माइनर्स निकाल दिए। क्लियर? तो आप लोग क्या निकाल देंगे, यहाँ पे माइनर्स निकाल देंगे। अब माइनर्स के बाद अगर आपको निकालना है कोफैक्टर्स, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हमें क्या निकालने हैं, आपके कोफैक्टर्स निकाले हैं। तो कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर्स। अब आपको क्या करना है, -1 की पावर क्या कर देनी है, i प्लस में j, ये करना है आपको, और मल्टीप्लाई में आपको क्या कर देना है, माइनर। क्लियर? आप क्या कर देंगे, माइनर कर देंगे, तो एक कोफैक्टर निकल आएगा। अब कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट का यूज करते हैं। जैसे अब अगर मेरे को A11 निकालना है, इसका मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ 1 1 निकालना। देखिए कोफैक्टर ऑफ 1 1 का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या कहता है, -1 है, उसकी पावर, ये जो आपकी पोजीशन है i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? और साथ में जो आंसर आया उसको लिख दो, ये जो आपका। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, कितना होगा, 1 + 1 कितना होगा, 2, -1 की पावर 2, यानी कि -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और है तो नेगेटिव रहेगा। तो ये इवन है तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 4। क्लियर? यानी कि सिंपल सी बात है, जो आपके एलिमेंट की पोजीशन है अगर वो इवन है तो उसको नेगेटिव कर दो, सॉरी अगर इवन है तो उसको पॉजिटिव रहने दो, अगर ओड है तो उसको नेगेटिव कर दो। जैसे अगर मैं कहूं यहां पे अगर मेरे को माइनर आपका 2 1 है तो मेरे को इसका कोफैक्टर निकालना है, यानी कि एक मिनट, यहां पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है, एक
इसको रबी कर देता हूं मैं। मेरे को निकालना है A21 निकालना है, यानी कि दूसरी रो पहले कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। देखो 2 + 1 कितना हो गया, 3 और हो गया, नेगेटिव कर दो, जो आंसर आया उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, ये आ गया आपका कोफैक्टर। ऐसे अगर आपको इसका निकालना है कोफैक्टर तो क्या करेंगे, 1 + 2 और हो जाएगा, नेगेटिव कर दो, यानी कि पोजीशन सेम रहेगी 1 2, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 2 बराबर है नेगेटिव का 3 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर आपको 2 2 का निकालना, 2 + 2 4 होता है और इवन होता है, और इवन में सेम रहेगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, A22 इज इक्वल टू द आपका +1। क्लियर। तो ऐसे आप लोग क्या करते हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स को निकालते हैं। ये वाला रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है, किसके लिहाज से, माइनर्स और कोफैक्टर के लिहाज से। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो पहले माइनर्स निकालिएगा, फिर कोफैक्टर्स निकालिएगा, और बेहद आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बेहद आसान है। अगर आपने माइनर निकाल लिया, जैसे 1 1 आया है मेरा प्लस का 2, इसका कोफैक्टर क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड कर लो, 1 + 1 इवन है तो सेम रहेगा, ओड है तो अपोजिट कर दो, जैसे अगर इवन है तो सेम रहेगा, यही अगर मैं इसको 1 2 कर दूं तो ओड हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। यानी कि माइनर के ऊपर डिपेंड है आपका कोफैक्टर, ठीक है। तो माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये आपको आना जरूरी है, लाजमी है, आसान है, वैसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे रहने वाला नहीं है। जैसे अच्छा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें सोल्व करना है, इसको हल करना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सिंबल देख पा रहे होंगे, ये मैट्रिक्स का सिंबल नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। 2/2 का तो कैसे बताया था, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 5x की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 × 3 इक्वेट कर देंगे, किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अच्छा, 5 की 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 या 15, x 3 की 2 से कराएंगे तो 6 बराबर कितना हो गया 5, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये कितना हो गया 15x = 5 प्लस में 6 कितना हो जाएगा आपका 11, उधर जाएगा x = 11 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया आपका आंसर। किसके लिए सोल्व करना था, ये x के लिए सोल्व करना था। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, मैट्रिक्स दे रखा है कि डिटरमिनेंट दे रखा है। अगर मैट्रिक्स दे रखा है तो इक्वल मैट्रिक्सेस एग्जिस्ट करती है, डिटरमिनेंट के केस में आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया है, आपको माइनर्स निकालने हैं और आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। सभी को इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में। मैंने अभी आपको समझाया कैसे आप लोग माइनर्स निकालते हैं, कैसे आप लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट से जाइए और इसको सोल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आपको ए का डिटरमिनेंट निकालना है। 3/3 का मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। अगर आपको ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, प्लस माइनस और +1 को पकड़ेंगे, 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 5 की 9 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे ये बन गया ना, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 का ऐसे करेंगे, 8 × 48, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। 1 का कर लिया, अब -2 हो जाएगा, माइनस का 2 कीजिए। अब यहाँ पे इसी रो को छोड़ देंगे, इसी कॉलम को छोड़ देंगे, 4 की 9 से करेंगे तो यहाँ पे 4 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको प्लस करना है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 4 × 9 हो जाएगा, माइनस में 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे। क्लियर। तो इसको भी माइनस कर देते हैं। अब ये आपका प्लस हो जाएगा 3, प्लस का 3 किया, अब किसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है, देखिए इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 4 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 × कितना आ जाएगा 8, माइनस में 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो कितना हो जाएगा आपका 7 × 5। बस हो गया, इसको सोल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालना कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। पहली एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर के लिए मैंने क्या बताया था, आपको डिटरमिनेंट निकालना है। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर है, लेकिन अगर आपका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू द 0 तो कैसा होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका नॉन सिंगुलर होगा। क्लियर। तो अब एक बार इसको बना लेते हैं और देखते हैं सिंगुलर आता है कि नॉन सिंगुलर आता है। सबसे पहले 1 को पकड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 7 की 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, 1 की 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
क्लियर, इसको प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, माइनस का 5, अब इसी को छोड़ देंगे, 3 की मल्टीप्लाई बाय 3 से करेंगे 9, 5 की मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे 10। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए प्लस के 2 को पकड़ लीजिए, मल्टीप्लाई कराइए प्लस के 2 को, तो 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 की 7 से करेंगे तो 7 पंजा 35 हो जाएगा। क्लियर, बस इसको सोल्व कर दीजिए। 21 में से अगर आपका 2 जाता है तो 19 बचता है माइनस में, 9 में से 10 गया तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए अगर 35 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3 में से 35 गया तो माइनस का 32, और 32 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो कितना हो जाएगा 64, माइनस का कितना हो जाएगा 64। तो डेफिनेट सी बात है, जीरो तो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कैसी मैट्रिक्स आपकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको थोड़ा याद रखना है सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये है, आसान है, अगर ये मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है तो आपको क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, बेहद आसान है। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट निकाल लो, 0 के इक्वल पुट कर दो, 7 की लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करा दो, माइनस में 2 की 1 के साथ करेंगे तो 2 किसके इक्वल रखना है, 0 के, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 लैम्डा बराबर है 2, और यहाँ पे लैम्डा बराबर है 2/7, तो ये क्या हो गया, आपका लैम्डा का वैल्यू आ गया। क्लियर, क्या प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए मैंने किसके इक्वेट कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। क्लियर, तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी बातें, कैसे कैसे माइनर्स निकालते हैं, कैसे कैसे कोफैक्टर्स निकालते हैं, कैसे कैसे डिटरमिनेंट निकाला जाता है, और क्या मतलब आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रहता है। यहाँ पे पूछा गया है माइनर्स निकालने हैं और कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्लियर, अब मैं माइनर निकाल देता हूं फटाफट से, कोफैक्टर्स आप लोग खुद निकालिएगा, A11 और 21 हो जाएगा। अब देखिए 11 का मतलब आपका -1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। क्लियर, अब ऐसे आप लोग क्या करेंगे, A12 और यहाँ पे आ जाएगा M22। अगर 12 की बात करते हैं तो आपका 2 आ जाएगा, और अगर आप लोग 22 की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस इसको माइनस और प्लस वाला ही मल्टीप्लाई करना है, वो आप चेक कर लीजिएगा, इवन है कि ओड है, इसके कोफैक्टर्स निकल आएंगे। ऐसे ही आपका क्या रहेगा, यहाँ पे भी कोफैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो बहुत बुनियादी तौर पे बातें थी, बेसिक बेसिक चीजों पे डिस्कशन किया, माइनस क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है, कैसे कैसे डिटरमिनेंट को निकाला जाता है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, कोई रिकमेंडेशन है या फिर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट आप सभी की, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।